हिंसा के बाद नागपुर धीरे धीरे शांति की राह पर लौट रहा है। दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 104 आरोपियों की पहचान अब तक हुई है। 92 दंगाइयों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे और सीनियर पुलिस अफसरों के साथ हिंसा की समीक्षा की। फडणवीस ने एक बार फिर से यह साफ किया कि किसी भी कीमत पर दंगाई बचेंगे नहीं। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस कई बार ये कह चुके हैं कि नागपुर में जो हिंसा हुई है वो एक साजिश है। ना तो चादर पर कोई आयत लिखी हुई थी, ना ही वो जलाई गई। लेकिन ओवैसी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि जिन लोगों ने चादर जलाई उन्हें तुरंत बेल दे दिया गया और हमारे बच्चे अभी भी जेल में हैं। मुख्यमंत्री कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने दंगा भड़काया वो उन्हें नहीं दिख रहे हैं। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पर कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोज दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार भी अपनी सरकार की लाइन से अलग दिख रहे हैं। एक इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने यह भी कहा कि कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने इस तरह की कोई बात कही हो। हाल ही में औरंगजेब की कब्र के विवाद पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। सुनिए। किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के बाद अब बात यूपी की करते हैं। यूपी के हरदोई की गोपामऊ सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में श्याम प्रकाश कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में देखना चाहते हैं। श्याम प्रकाश ने आगे कहा कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभालें। सुनिए। मैं तो चाहता हूं, अब केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। और देखिए, विधायक श्याम प्रकाश जब ये बयान दे रहे थे तब मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ ही मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान की गंभीरता को समझा और फौरन डैमेज कंट्रोल किया। श्याम प्रकाश ने अपने मन की बात कही है, उसे बीजेपी का बयान न समझा जाए, ये कहा गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और वही अभी आगे रहेंगे और हम लोगों के बीच में ऐसा उनकी भावना उन्होंने व्यक्त कर दिया, लेकिन उसको आप ये पार्टी का निर्णय मत मानिए।
और अब बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार की, जहां की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर अटैक कर रहा है। आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन ने आज विरोध मार्च निकाला। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश को खलनायक तक बताया गया है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने तो यह भी कहा कि नीतीश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए। देश के अंदर में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो लगातार इस तरह का हरकत करने के बावजूद भी पद पे बने रहा हो। 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत नायक के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। हम तो कहना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब पद का त्याग कर देना चाहिए, बिहार को बकस देनी चाहिए। और गठबंधन के लोग हैं वहां पड़े हुए, वो विचार करें बिहार के हित में कि नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे। वो पूरी तरह से थके हैं, अचेत हैं। बार बार उनकी हरकतें अचेतता का प्रमाण पत्र देता है। आपने सुना विपक्ष किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो एनडीए के नेता लगातार नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को नायक बता दिया है। मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार का काम पूरे देश में मिसाल बना है। वो उनको दीप दृष्टि है क्या है? बाकी सब लोग हैं कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है, वो क्यों कहते हैं? वो मन को जरा धो लें, दिमाग को साफ कर लें। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 वर्ष तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान। ऐसे लगता है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, अब उनसे राज नहीं संभल रहा। वो बड़का चिकित्सक हैं, कहीं डॉक्टरी का लिए हैं वो सर्टिफिकेट हो।